श्री राम, हर हर नरंदे। तो हम सुबह उठकर अपनी नित्य क्रिया से फ्री होकर पूजा पाठ करने के बाद चाय पीने लगते हैं और चाय पीने के बाद हम निकलते हैं अपने आगे की सफ़र की ओर। आगे देखते हैं क्या होता है। मैं और पंकज महाराज और सभी लोग निकल चुके हैं आश्रम से त्यागी जी के महाराज के। और फिर हम नीचे पहुंच के देखते हैं माँ नर्मदा का सुबह सुबह का व्यू। और हमारी माताएं कुछ हमसे पीछे रह गई थीं, तो हम कुछ देर उनका रास्ते में इंतज़ार करते हैं और उनके आ जाने के बाद फिर हम निकलते हैं आगे की सफ़र की ओर। तो आगे देखते हैं और क्या होता है। और सुबह का मौसम था तो चलने में भी अच्छा लगता है। और आगे जाके मिल जाते हैं हमारे सुरुरु महाराज। सुरुरु महाराज से मुलाकात करने के बाद हम आगे का सफ़र जारी करते हैं। हमारी माताएं पीछे रह गई थीं, तो हम इस बार उन्हें आगे कर लेते हैं। हमने कहा मैया तुम आगे आगे चलो और हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, नहीं तो आप पीछे रह जाओगी। फिर आगे जाके हम पहुंच जाते हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर। ये महाराज जी का आश्रम है और बहुत ही बड़ा आश्रम है। फिर हम पहुंचते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी को दंडवत करने के बाद हम मंदिर घूमने लगते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ श्री राम कुंड है, तो राम कुंड के दर्शन के लिए हम चले जाते हैं। ये रहा राम कुंड। यहाँ भगवान राम ने आकर तपस्या की थी। तो हम यहाँ के दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं वापस अपने आश्रम की ओर। तो आश्रम पहुंचकर हम सभी भक्तगणों के प्रमाण पत्र में लगाते हैं सील। महाराज जी कुछ काम कर रहे तो हम ही ने सबके कागजों पर सील लगा दी। और सील लगवाने के बाद फिर हम पहुंचते हैं महाराज जी के पास। तो महाराज जी सभी लोगों के लिए चाय बना रहे थे, तो पंकज महाराज पहुंच गए महाराज जी के पास। बोला हम सेवा कर देते हैं। तो पंकज महाराज ने सभी लोगों को चाय वितरण की और चाय पीने के बाद हम लोग फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। तो आज सुबह सुबह निकले थे तो बहुत भीड़ थी। आज बहुत सारी माताएं एक साथ मिल गई थी। ये देखो माता की फौज करेगी मौज, कितनी लंबी है ये फौज। ये फौज के साथ हम पहुंचते हैं आगे की ओर। तो आगे जाके देखते हैं हम, यहाँ पर कद्दू की खेती की जाती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कद्दू की खेती करी जाती है और अच्छे तरीके से की जाती है। मैंने हमारे क्षेत्र में पहली बार देखी कद्दू की खेती। फिर हम पहुंचते हैं संगम की ओर। और माँ नर्मदा का यहाँ बड़ा ही विशालकाय रूप है, बहुत लंबा चौड़ा। फिर हम पहुंचते हैं संगम में। संगम में जाकर हम जल चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। पैर पड़ने के बाद फिर हम यहाँ पर भोग प्रसादी भी लगाएंगे। जब तक प्रसाद बन रहा है जब तक हमने कहा घूम लेते हैं। और ये रही कुब्जा नदी जिसका ये संगम है। फिर पंकज महाराज यहाँ पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। फिर हम यहाँ खिलवाते हैं बच्चों को फुल्की। तो फुल्की खिलवाते हैं और यहीं पर आ जाते हैं हमारे बालक दास। तो बालक दास को भी हम फुल्की खिलवाते हैं और डंडी महाराज से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही है हमारे हवा महाराज जो हवा के वेग से चलते हैं, इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। महाराज जी ने हमें बताया कि सबकी सेवा करो और बढ़िया से मौज में रहो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। फिर हम यहाँ संगम से निकलते आगे आश्रम की ओर। फिर हम सब लोगों ने किया संगम पार और संगम पार करके हम पहुँचते हैं आश्रम में। और ये आश्रम है अजेरा में, ग्राम अजेरा का ये आश्रम रहा। यहाँ हम पहुँचते हैं और फिर से मिल जाते हैं हमारे सुरुरु महाराज। महाराज से बात करने के बाद हम भक्तों को प्रसादी खिलाने लगते हैं। और प्रसादी खिलाने के बाद फिर हम आ जाते हैं टिक्कड़ बनवाने के लिए। तो मैं और हमारे पंकज महाराज और डंडी स्वामी हम बनाने लगते हैं टिक्कड़। और टिक्कड़ प्रसादी बनाने के बाद और सभी लोगों को खिलाने के बाद फिर मैं और पंकज महाराज हम दोनों ही बैठ जाते हैं प्रसादी पाने के लिए, क्योंकि हम ही दोनों बचे थे, बाकी सभी लोगों ने प्रसादी पा ली थी। फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हम एक गांव में पहुँचे तो हमें एक माता ने रोक लिया। बोले महाराज जी सभी लोग चाय पी के जाना। तो हमने गरम गरम चाय की चुस्की ली बढ़िया, और माता ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी। फिर हम चाय पीने के बाद यहाँ से आगे का सफ़र जारी करते हैं। आगे हम निकल के पहुँचते हैं भटगांव के आश्रम में। भटगांव के आश्रम में फिर हम अंदर एंटर करते हैं। बहुत ही विशाल मंदिर था, बहुत ही अच्छा मंदिर था।
मंदिर में एंट्री करते ही हमें दर्शन होते हैं हमारे हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज के। फिर वहीं पर हम दर्शन करते हैं हमारे रघुनाथ जी के। रघुनाथ जी भी यहाँ विराजमान हैं। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं माँ नर्मदा की ओर, क्योंकि हमने वस्त्र नहीं धोए थे तो हमें वस्त्र धुलना था। तो हमारे पंकज महाराज अपने वस्त्र धुलने लगते हैं, फिर हम भी अपने वस्त्र धुलने लगते हैं। और वस्त्र धोने के बाद हम जाते हैं ऊपर, और ऊपर जाके फिर लाते हैं हमारे पूजा की सामग्री। फिर हम करेंगे दीपदान। तो हम आ चुके हैं दीपदान करने के लिए। अब हम करेंगे यहाँ पर दीपदान। माता का दीपदान रोज करते हैं हम, तो माता का दीपदान करते हैं हम। दीपदान करने के बाद प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद हम करते हैं श्री सीताराम जी के नाम का कीर्तन। तो हम सभी लोग फिर करने लगते हैं श्री सीताराम जी नाम का कीर्तन। सीताराम भजने के बाद हम फिर आ जाते हैं ऊपर अपनी नित्य की पूजा करने के लिए। फिर हम सभी लोग बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद फिर हम आ जाते हैं जहाँ भंडारा बन रहा था। तो जहाँ भंडारा बन रहा था तो हमने पूछा महाराज हम कुछ सेवा करें क्या? तो महाराज ने बोला नहीं महाराज, आप तो अंदर जाएं, आरती करें, सेवा हम खुद कर लेंगे, आप प्रसादी पाएं। हमने कहा ठीक है महाराज। फिर हमने अंदर जाके की रघुनाथ जी की आरती। और हमें पता चलता है कि ये इतना बड़ा आश्रम ग्रामवासी ही चला रहे हैं। यहाँ के गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं जो कि इतना बड़ा आश्रम खुद ही चला रहे हैं। और फिर हम भी प्रसादी पाने लगते हैं, सभी भक्तगण भी प्रसादी पाने लगते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। हर